सबको जय मसीह की। और एक बार आप लोगों के सामने खड़े हो जाने के लिए प्रभु ने जो अवसर बनाया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम और भी कुछ समय प्रभु के वचन के सामने बैठेंगे। यूहन्ना के रचित समाचार अध्याय 3 से लेकर के 5 तक वचन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही हमारे लिए परिचय का एक वचन है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 से लेकर के 5 तक वचन। ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 5 तक। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के राज्य हमारे इस धरती पर हम जितने साल जीवित रहेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा। बाइबल के अनुसार जो लोग यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक ही बार मृत्यु होगा। वो शारीरिक मृत्यु है। बाइबल पर विश्वास करने वालों को एक ही बार मृत्यु होगा। और जो बाइबल पर विश्वास रखते हैं उनको 2 बार जन्म भी है। उस जन्म के विषय में हम जो वचन पढ़े हैं, निकोदेमुस नाम का एक व्यवस्थापक, एक टीचर, यहूदी धर्म की, उनका धर्म की शिक्षा देने वाले एक टीचर, उसके नाम है निकोदेमुस। वो निकोदेमुस एक बार यीशु मसीह के पास आया और यीशु से एक सवाल किया, गुरु, परमेश्वर के और से आप आया है करके मैं जानता हूं। यीशु मसीह की सगाई के बीच में कोई ऐसा नहीं कहा। लोग शायद जानते हो या समझते थे, लेकिन निकोदेमुस इतना बड़ा टीचर यीशु के जीवन को, यीशु के सगाई को सब देखने के बाद कहता है, मैं जानता हूं आप कहां से आए हैं, परमेश्वर की ओर से आए हैं। अभी बाहर गांव को कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर बैठेगा, हम जल्दी उसको पहचानेंगे। तो इस प्रकार से निकोदेमुस ने यीशु मसीह को पहचाना। कैसे पहचाना? व्यवस्था के द्वारा। वो व्यवस्था के शिक्षक होने से व्यवस्था के द्वारा यीशु मसीह को पहचाना। लेकिन यीशु ने निकोदेमुस को उसके उत्तर अलग तरीके से दिया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से नहीं जन्मोगे परमेश्वर के राज्य को नहीं देखोगे। एक पापी इंसान से नहीं कह रहा है, दुनिया के अनुसार बुरे काम करने वाले, गंदगी में जीने वाले व्यक्ति से नहीं बोला। परमेश्वर की व्यवस्था अच्छे से सीखा हुआ और सिखाने वाले एक अध्यापक से बोल रहा है, अगर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम्हारे जानकारी जो है, तुम्हारे जो ज्ञान है, नॉलेज जो है, उससे कभी नहीं होगा।
वो ज्ञान परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, वो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए तुमको नए सिरे से जन्म लेना होगा। निकोदेमोस की यह बात समझ में नहीं आया। निकोदेमोस हमारे जैसे तुरंत यीशु से पूछा, मनुष्य बूढ़ा होने के बाद फिर से मां की खोट में प्रवेश होकर कैसे जन्म ले सकता है? आत्मिक बात सबको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई कोई प्रार्थना में आने के बाद भी बोलते हैं हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। वो पहली बार समझ में नहीं आएगा, बार बार आएंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, सुनेंगे, तब थोड़ा थोड़ा करके उनको समझ में आएगा। क्योंकि ये यहां का कोई चीजों के बारे में नहीं कह रहा है, परमेश्वर के राज्य के संबंधित बातें कहता है। तब प्रभु यीशु ने निकोदेमोस से कहा, मैं फिर से तुमसे सच सच कहता हूं, यदि मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसको कहता है नया जन्म। नया जन्म। एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग में प्रवेश करना है तो उसको नया जन्म पाना जरूरी है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको 2 बार का जन्म है। एक तो स्वाभाविक रीति से धरती पर जन्म लिया, दूसरा परमेश्वर के वचन के अनुसार नया जन्म लेना। वो नया जन्म लेने का तरीका प्रभु यीशु ने कहा, जल अर्थात परमेश्वर का वचन और आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना है। ओके, नया जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हमारे हालत भी ऐसा है। एफएसियों के पत्री अध्याय 2:1 से लेकर 3 तक वचन में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। एफएसियों के पत्री अध्याय 2:1 से लेकर 3 तक वचन। हे निर्लज्ज। एफएसियों के पत्री अध्याय 2। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आगे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ओके, आगे, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। हमारे पुराने हालतों के बारे में बता रहे हैं। अधर्म और पापों के कारण हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से अभी ये एफएसी कलीसिया में जो लोग उनको जिलाया, यानी कि यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया उनको जिलाया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अभी तक अपना ईश्वर और प्रभु करके नहीं माना, बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ है। मरा हुआ बोलेगे तो खत्म हो जाना, ऐसा नहीं, परमेश्वर से दूर चले जाना। बाइबल में लूका के सुसमाचार 15वां अध्याय में यीशु ने एक दृष्टांत एक कहानी कहा था। एक मनुष्य को 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे वाले ने एक दिन पिताजी से अपना हिस्सा मांगकर उसको जमा किया, बेचकर उसका धन को इकट्ठा करके दूर देश में चले गया और पूरा धन उन्होंने कुकर्म में उठाया
और ऐसा हालत में पहुंच गए एकदम खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं रहा। एक दिन उन्होंने वापस अपने पिता के पास आए, पिता ने उसको अपने घर में ले लिया। जब उनके बड़े भाई खेत से अपने घर आया तो पिताजी छोटे भाई को घर में लेते हुए उसके लिए आनंद मना रहा है। बड़े भाई को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पिताजी से गुस्से से बात किया। तब पिता कह रहा है, ये मेरा पुत्र मर गया था। जो परमेश्वर को उपस्थिति से दूर रहते हैं वे सब परमेश्वर के दृष्टि में मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शरीर में जिंदा होंगे लेकिन परमेश्वर के नजरों में अगर हम मरा हुआ है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको नया जन्म की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए ये नया जन्म एक व्यक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, 2-3 वचन हमने पढ़ा है। जल के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा। एक वचन साथ में पढ़ेंगे, गलातियों के पत्र 3:26, 3:26 गैलेशियंस 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखिए, तुम यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर के संतान बन गए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़े विश्वास बोलेगा तो यही है, प्रभु यीशु ने इस धरती पर मेरे पापों से बचाने के लिए मनुष्य रूप लेकर आए हैं। मेरे लिए यीशु ने क्रूस पर बलिदान हुआ। उस बातों को जो विश्वास करते हैं, जानना अलग है, विश्वास करना अलग है। जानते सब, लेकिन जो विश्वास करते हैं वे परमेश्वर का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत से लोग जो सच में ईश्वर की तलाशी करते हैं, हमें मालूम है हमारे देश में देखा जाए सच में ईश्वर की भक्ति करने वाले बहुत कम है, मतलब से करता है। ज्यादातर लोगों का एक ही इरादा, एक ही लक्ष्य है, मुझे उससे क्या फायदा मिलेगा, 10 पैसा कमाने का तरीका है। तो देखिए, सच में ईश्वर की भक्ति करने वाला, तलाशी करने वाला व्यक्ति जब उसे पाएंगे तब तक उसके रास्ता में उसको खोजते रहेगा, क्योंकि उनका मने मन में एक ही चाहत है, वो सर्वशक्तिमान जीवदे परमेश्वर से मुझे प्राप्त करना है। वो ढूंढने वाले इंसान यीशु मसीह के चरणों पर आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। आपको मालूम है जब गुजरात में बड़े भूकंप हुआ था कच्छ में, वो एरिया में सबसे ज्यादा धनिक लोग रहता है। भूकंप हुआ तो उसके बाद वहां पर उस जगह को जो लोग वहां पर अटका फंसा हुआ तो उनको बचाने के लोग चले गए। तो ऐसे डेड बॉडी को भी मिला है जिन्होंने अपने घर में जो सोना रखा था उस सोने के बॉक्स को पकड़कर ऐसे ही बैठकर मर गया। जान की इतना बड़े ये भयानक सिचुएशन में भी जान बचाने का कोशिश नहीं कर रहा है,
उस समय भी सोना जो अपने घर में रखा हो उसको अपने पास में, अपने हाथ में लेने के लिए विचार करने वाले, सोचने वाले इंसान, यही दुनिया की हालत। कितने सारे लोग ऐसे हमारे सामने मिलते हैं, बीमारी आएगा तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा क्योंकि उनका हिसाब ऐसा है, पैसा जाएगा। 1000 रुपया डॉक्टर को देने से भी अच्छा है थोड़ा सा तकलीफ सहना। इस प्रकार से विचार रखने वाले लोगों को आगे के जीवन के बारे में सोचने का कोई मौका नहीं है। यहां का सुकून, यहां का जीवन सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं मैंने यहां पर जितना भी कमाया, जितना भी जमा किया, और एक दिन मेरा ही नहीं रहेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेंगे। तो जब हम दुनिया में जीवित है, इसके आगे के लिए जीवन हो, जीवन के लिए बाइबल कहती है तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आज आप में से कितने लोग पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे मालूम नहीं। बाइबल का पहला वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेरोल और सुनसान पड़ी थी और उस पृथ्वी के ऊपर जल भरा हुआ था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता रहा। आज साइंस बता रहे हैं, आज की तारीख में हजारों साल पहले इस पृथ्वी जल से पूरा कवर किया हुआ था। साइंस इसको पकड़ने से, जानने से पहले बाइबल जो कहा हमने विश्वास किया। साइंस बोलने तो हमने इंतजार नहीं किया। आज जो बाइबल कहती है आपको विश्वास करने के लिए शायद दिक्कत होगा, लेकिन बाइबल के बात सच निकलेगा। बाइबल का ही बात सच है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से उनको नया जीवन मिलती है। और देखिए वचन में क्या कहते हैं, यूहन्ना 1:18, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 18। एक 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर को किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं देखा। वो आत्मा रूपी परमेश्वर है। यीशु मसीहा ने मनुष्य रूप में आकर परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की महिमा को मनुष्य के सामने प्रकट किया। कई के लिए प्रकट किया? हम परमेश्वर पर विश्वास करना है। अभी इधर बैठे हुए हमें से ज्यादा लोग मास्क पहन कर बैठा है। क्या हमें से कोई कोरोना को देखा है? देखा कोई? डॉक्टर लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। सामने लोग जो तड़पते हैं, मरते, तकलीफ उठाते हैं, वो देखते हमारे अंदर भी डर बैठ गया, हम विश्वास करते हैं ऐसा कोई वायरस है। तो परमेश्वर को कोई नहीं देखा, उसका पुत्र प्रभु यीशु ने परमेश्वर के गुणों को संसार में प्रकट की, जिससे हम देखकर विश्वास करें कि मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु जगत में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। ये बात को हम कभी भी आगे के लिए नहीं रखना है, आगे के लिए नहीं रखना। मनुष्य सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यही है। अगर कहीं पर भी 1 लाख रुपये सबको बांटता बोलेगा तो सब लोग भाग जाएगा उधर। सही है गलत तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, लेकिन हमारे जीवन के विषय में जो कहता है 10 बार सोचते हैं, बैठ के सोचता है, लेट के सोचता है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
ये परमेश्वर की अनमोल वचन है, उसका पुत्र ने हमारे सामने प्रकट हुआ है। ये वचन जब आप तक पहुंचते हैं, आप इस वचन को सुनते हैं, तुरंत इस वचन को आप ग्रहण करोगे, उस प्रकार से आपका जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। तो नया जन्म पाने के लिए प्रभु का वचन पर क्या करे? विश्वास करे। एक व्यक्ति नया जन्म पाया है, वो कैसे समझ में आएंगे, कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने का कुछ तरीका प्रभु का वचन में है। रोमियों का पत्री 8 का 2 वचन, रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 2 वचन, 8 वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, इस्राएलियों को दिया हुआ एक व्यवस्था था, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हमेशा डरता था। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो मृत्यु के व्यवस्था से वो स्वतंत्र हो गया। बोलेगा तो मर जाएगा तो भी परमेश्वर मुझे जिलाएंगे, परमेश्वर के पास में जाने वाला हो। इस प्रकार का आशा प्रभु के दास पौलुस के मन में परमेश्वर ने दे दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने तक किसी का मन ऐसा है, मैं मर जाएगा तो कौन मेरे लिए ये अंतिम विधि करेगा, कौन मेरे लाश को उठाकर लेके जाएगा। अभी भी जिंदा है लेकिन सोचते किसके बारे में? मरने के बाद क्या होने वाले हैं। मरने के बाद में कोई भी हमको नहीं उठाएंगे तो भी म्युनिसिपल लेके जाएगा। कोविड के समय पर हमने देखा किसी किसी का डेड बॉडी को देखने के लिए नहीं मिला है। ये सब हमारे सामने यही बता रहा है, कम से कम इन बातों को देखकर तुम सीखो, तुम समझो। इससे बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर क्या सबक देना चाहिए। देखिए, मृत्यु से हमें आजादी मिला है। प्रभु यीशु मसीह पर एक व्यक्ति विश्वास किया, उसके नया जन्म हो गया, उनके मन से मृत्यु का भय चले जाता है। उसको मालूम है मेरा यहां के जीवन छूट जाएंगे तो भी मैं एक नए राज्य में प्रवेश कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। मृत्यु का भय से हमें आजादी मिलेगा। थैंक यू फादर, आमीन। आपको मालूम है दुनिया में मसीही लोगों के जैसे इतने सतावट के बीच में गया कोई लोग नहीं है। ये बाइबल हमारे पास पहुंचने में, उसे पहुंचाने के लिए कितने लोगों को अपने जान कुर्बान करना पड़ा, कितने लोगों को शहीद होना पड़ा। वे डरा नहीं, वे पीछे नहीं हटा, क्योंकि उनको मालूम है हमारे यहाँ के जीवन के आगे परमेश्वर के एक राज्य हमारे लिए है। मृत्यु से उनको आजादी मिलती है। नंबर 2 प्रभु के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, रोमियों के पत्री में 12 अध्याय का 2 वचन। और संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे चाल चलन भी क्या होते हैं? बदलता जाए। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको मालूम है ये कितना भी
सुधरता नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए जो इतना सरदर्द बन चुके हैं, ऐसे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानने से कैसे बदल जाता है? इसलिए बदलता है उसके मन में, उसके हृदय में परमेश्वर की आत्मा कार्य किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नया जन्म पाया हुआ एक ही व्यक्ति का जीवन इस संसार के सदृश में नहीं बदलेगा। वो जो देश में जा रहा है वो देश के अनुसार उसका जीवन बदलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार के सारे पापों की ओर दौड़ने वाले, भागने वाले दुनिया में हम जी रहा है, लेकिन यीशु मसीह को जिन्होंने अपने हृदय में ग्रहण किए हैं, वे पापों की ओर, संसार की अभिलाषा की ओर नहीं, परंतु अनंतकाल के जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। वो संसार के सदृश नहीं बनेंगे। नंबर 3, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 5:17 में लिखा है, यदि कोई एक व्यक्ति मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। नया जन्म से नई सृष्टि बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। वहां पर जगह का कोई कमी नहीं है, वहां पर सोशल डिस्टेंस का डर का जरूरत नहीं है, वहां पर इतनी सारे जगह है। यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में रहने का बहुत सारे स्थान है, यदि नहीं होता मैं तुमसे कह देता था। जगह को कोई कमी नहीं है, हमारे लिए भी जगह है, लेकिन क्या करना चाहिए? हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। निकोदेमुस यीशु ने कहा यदि तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। ये दुनिया की सारी चाल, ये दुनिया की सारी हालत, यहाँ की सारी घटना एक ही बता रहा है, यीशु मसीहा जल्दी आ रहा है। यीशु की आगमन के पहले हम उसके लिए तैयार रहे। आमीन, हालेलुया। हमारे मन की एक ही आशा है, प्रभु जी आप जल्दी से जल्दी आ जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित किया हुआ है। आइए हमारे आंख बंद कर देखिए।